कुत्ता बिल्ली के पीछे और शेर कुत्ते के पीछे शिकार करने का ये सिलसिला तो चलता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार शिकारी जानवर ही शिकार करे। कई बार शिकारी खुद शिकार बन जाते हैं और तब नजारा इतना ज्यादा रोमांचक होता है कि हॉलीवुड की फिल्में भी उसके सामने फेल हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो तशरीफ टिकाकर बैठे रहिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सांसें तेज कर देगी। बस वीडियो को छोड़कर मत जाना, क्योंकि सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। लायंस वर्सेस बफलोज। शेर भले ही कितना भी कुशल शिकारी हो, लेकिन कई बार उसकी भी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि इनके शिकार के गुस्से के सामने इनकी रणनीति भी कोई काम नहीं आती। अगर हम बफलो यानी भैंस की बात करें तो ये शेरों के प्रमुख शिकार होते हैं, पर इन दोनों के बीच दुश्मनी भी काफी कट्टर है। वैसे तो भैंस कभी भी शेर को नहीं छेड़ते, लेकिन अगर शेर ने इन्हें छेड़ दिया तो ये उसे मौका मिलने पर छोड़ते भी नहीं है। भैंस के भारी भरकम शरीर की वजह से इनके अंदर बहुत पावर होती है और इनकी नुकीली सींग के साथ साथ इनकी ऊंचाई भी इनके लिए फायदेमंद साबित होती है। ज्यादातर तो शेर का शिकार करने का तरीका भैंस पर काम कर जाता है और ये भैंस को पटखनी देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर भैंस गुस्सैल हो तो कोई भी तरीका काम नहीं करता और भैंस अपने भारी भरकम शरीर के साथ अपने सींग से जंगल के राजा शेर पर जोरदार वार करती है। इस वीडियो क्लिप में हम देख सकते हैं गुस्से में आई भैंस अपने सींग से शेर को इतनी ऊंचाई पर उछाल देती है, और अगर ये झुंड में है तो इनकी ताकत के आगे शेर की एक भी नहीं चलती। डोंकी। जब बात गधों की आती है तो लोग इन्हें एनिमल किंगडम का सबसे बेवकूफ जानवर समझते हैं, और अगर आप भी ऐसा ही समझते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि गधे उतने बेवकूफ भी नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। जब तक ये जानवर कुछ नहीं बोलते तब तक तो ठीक है, पर जैसे इन्हें गुस्सा आता है तब इन्हें संभाल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। आमतौर पर गधे तभी गुस्सा होते हैं जब या तो इनके बच्चों पर हमला होता है या फिर कोई इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है। अपने दुश्मनों पर हमला करते वक्त ये जानवर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं जब ये गुस्से में होते हैं, और अगर कोई बीच में आ जाता है तो ये उस पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लकड़बग्घे और गधे की लड़ाई में अक्सर जीत लकड़बग्घों की होती है, क्योंकि वो हमेशा झुंड में हमला करते हैं, और कई बार गधे का गुस्सा लकड़बग्घे के झुंड पर भी भारी पड़ जाता है, जिसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखकर लगा सकते हैं, जहां ये गधा लकड़बग्घे के गर्दन को पकड़ता है और उसे उठा उठाकर पटकना शुरू कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली क्लिप में आप ये देख सकते हैं कि कैसे गधा सुअर को उसके कानों से पकड़कर घायल कर देता है। स्नेक वर्सेस ईगल। कहते हैं चील की नजर से कोई नहीं बच सकता, तभी तो उन्हें आसमान का राजा कहते हैं, जो समय आने पर किसी को भी ऊपर पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि ये सांपों को खाने से भी पीछे नहीं हटते, और इनकी इसी आदत की वजह से इन्हें स्नेक ईटर के नाम से जानते हैं। असल में ईगल हर तरह के रेप्टाइल्स को खाना पसंद करते हैं, खासतौर पर सांपों को, फिर चाहे सांप जहरीला ही क्यों ना हो, क्योंकि सालों से इनके शरीर में आने वाले बदलाव ने आज इन्हें इतना मजबूत बना दिया है कि ये किसी भी जानवर पर बड़े आराम से भारी पड़ सकते हैं। पर हर बार जीत ईगल की ही हो ये जरूरी नहीं। कई बार सांप भी कफन ओढ़कर चलते हैं और रास्ते में आने वाले किसी भी शिकारी को ताबड़तोड़ जवाब देने के लिए रेडी रहते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ सांप ने इस ईगल पर जब झपट्टा मारा तो सांप के जहर से ईगल की रफ्तार कम हो जाती है और ये अपने पंजे और पंख दोनों की ही ताकत खो देता है। जिसके बाद ये खूंखार शिकारी किस तरह बेबस और लाचार होकर जमीन पर पड़ा है, उसका नजारा तो आप देख ही सकते हैं। चिकन वर्सेस बर्ड्स ऑफ प्रे। दोस्तों, माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो इंसान की हो या जानवर की, चाहे उसके सामने शिकारी पक्षी हो या फिर खतरनाक फन हिलाता हुआ कोबरा सांप, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चिकन, जिन्हें हम आम तौर पर कमजोर समझते हैं, वो तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए अलग अलग तरह की तकनीकें आजमाती है और अपने डिफेंस सिस्टम की मदद से अपने बच्चों को सुरक्षित रखने में कामयाब हो जाती है। जिसका जीता जागता नमूना आप यहाँ देख सकते हैं कि जब अपने बच्चों के साथ ये चिकन खेल रही थी, तभी एक शिकारी पक्षी की नजर उसके बच्चों पर पड़ गई। शिकारी पक्षी खुद को हमला करने से रोक नहीं पाता और सीधा आसमान से उड़ता हुआ चिकन के बच्चों पर वार करने लगता है। जैसे ही माँ को उनके बच्चों के ऊपर खतरे की भनक लगती है, वो तुरंत अटैकिंग मोड पर आ जाती है, बिना ये सोचे समझे कि सामने कौन है। चिकन सामने मौजूद पक्षी के ऊपर ऐसे वार करती है जैसे कि दुनिया भर की सारी ताकत चिकन के अंदर ही आ गई हो।
अपने शिकार को पाने के लिए शिकारी पक्षी कई बार चिकन के ऊपर घातक हमले करता है, लेकिन अब शिकारी पक्षी को क्या पता कि वो एक चिकन से नहीं बल्कि बच्चों की मां से लड़ रहा है, जो किसी भी हाल में अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालेंगी। तभी तो लाख कोशिशों के बाद भी शिकारी पक्षी अपना शिकार करने में सफल नहीं हो पाता और अंत में उसे हार माननी ही पड़ती है। हनी बेजर। दोस्तों, हनी बेजर दिखते तो बड़े प्यारे हैं, लेकिन इनकी मासूमियत पर जाना मत तुम लोग, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो सांपों को खाने के लिए मशहूर है। आमतौर पर इनके ऊपर सांप के जहर का असर नहीं होता। यही वजह है कि ये सांपों की किसी भी जहरीली प्रजाति पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। पर इस बार इनका सामना पाइथन से हुआ है, जो जहरीले भले ही नहीं होते लेकिन अपने शिकार को निगल कर खाने के लिए जाने जाते हैं। इस क्लिप में हम देख सकते हैं पाइथन हनी बेजर पर हमला करके उसे अपने चंगुल में ले लेता है, लेकिन अपने जहरीले भाई बंधुओं की दुश्मनी निभाने के चक्कर में सांप खुद ही हनी बेजर का शिकार बन जाता है। क्योंकि जब ये सांप हनी बेजर को गला घोंट कर मारने की कोशिश करता है, तभी जैकाल फरिश्ते के रूप में आ जाता है और हनी बेजर को सांप के चंगुल से छुड़ा देता है। इस मौके का फायदा उठाकर हनी बेजर चालाकी दिखाते हुए सांप की पकड़ से निकल जाता है और इसे खींचकर झाड़ी में ले जाता है, ताकि इसे अपना शिकार बांटना ना पड़े। भले ही फरिश्ते के रूप में जैकाल ने उनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी अपने शिकार में कोई समझौता नहीं करते और खतरे की घड़ी को भी मौके में बदलना जानते हैं। द ईगल अटैक द ऑक्टोपस। एक बार शेर शिकार करने में चूक सकता है, लेकिन ईगल हमला करने से नहीं पीछे हटते और इनका वार कभी भी खाली नहीं जाता। पर आज हम आपको जो दिखाने वाले उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि शिकार पर निकले इस पक्षी ने इस बार जिससे पंगा लिया वो कोई मामूली जीव नहीं था। तभी तो शिकार पर निकले इस पक्षी की शिकारी बनने तक की नौबत आ जाती है। असल में दोस्तों, कनाडा में जब एक बंदा फिशिंग कर रहा होता है, तभी उसके साथ एक खूबसूरत सा दिखने वाला ऑक्टोपस आ जाता है, जिसने बहुत ही मजबूती से ईगल के ऊपर अपनी पकड़ बनाई होती है। इन दोनों को ही देखने से समझ में आ रहा है कि ईगल ने ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश की है, लेकिन ऑक्टोपस उल्टा ईगल पर भारी पड़ गया। ईगल की जान खतरे में देखकर ये फिशरमैन उनकी मदद करता है और ईगल को ऑक्टोपस के चंगुल से छुड़ाता है। आप देख सकते हैं ऑक्टोपस की पकड़ से बाहर निकलने के बाद ईगल उड़ान भरने से पहले इतना ज्यादा घायल हो चुका होता है कि कुछ देर बैठकर वहीं पर आराम करता है। अब ये चीज तो बिल्कुल पक्की है कि इस इंसिडेंट के बाद ईगल किसी पर हमला करेगा नहीं, लेकिन कभी भी एक ऑक्टोपस पर हमला करेगा ही नहीं, क्योंकि अंजाम उसे पता चल गया है। डॉग वर्सेस लायन। हाँ, ये बात सच है कि शेर और कुत्ते की कोई बराबरी नहीं है, लेकिन हिम्मत के मामले में तो कुत्ते ने बाजी मार ली। इस घटना के अनुसार शेर और शेरनी अचानक एक कुत्ते के भौंकने से डरते हुए दिखाई दिए। यहाँ हम देख सकते हैं आराम से बैठे हुए ये दोनों शिकारी कुत्ते के हमले पर कितनी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। शेर भी कुत्ते पर हमला नहीं करता और दूर चला जाता है, जिसके बाद कुत्ता वापस लौट आता है। ठीक ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिला, जहाँ कुत्ता शेरनी से लड़ने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि शेरनी के आगे वो कुछ भी नहीं है, फिर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शेरनी पीछे हट जाती है और इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनती। अब इन वीडियोस को देखने से ये साफ पता चल रहा है कि शेर जैसे परफेक्ट शिकारी भी कई बार शिकार करने से ज्यादा जरूरी खुद को बचाना समझते हैं और पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में फटाफट बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।